अक्सर होता क्या है दोस्तों कि अच्छे से बिजनेस प्लान या बिजनेस आइडिया के बाद में हमारी जो गाड़ी है वो अटक जाती है जब बात आती है पैसे की। हम सोचते हैं कि हम अपना कोई बिजनेस शुरू करें, कोई व्यापार शुरू करें, कोई अपना काम शुरू करें, चाहे फिर वो घर से करें, कहीं ऑफिस सेटअप करके करें या पार्टनरशिप में करें और एफिलिएटेड जो है होकर करें या फिर कहीं से कोई फ्रेंचाइजी लेकर करें। लेकिन हमेशा जो हमारा पलड़ा है वो आकर अटक जाता है जब बात आती है पैसे की। वैसे तो पैसे क्योंकि इनिशियल जो फंडिंग है वो बहुत ही ज़रूरी होती है, बहुत आपके पास में बजट होना ज़रूरी होता है जब भी आप कोई काम शुरू करें। और कहा जाता है कि आपके पास मिनिमम 90 दिन यानी कि 3 महीने का बजट होना ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी बिजनेस को शुरू होने के बाद एटलीस्ट थोड़ा बहुत जो प्रॉफिट देने में टाइम लगता है वो कम से कम 90 दिनों का लगता है। तो आपके पास 3 से 4 महीने का जो इनिशियल बजट है वो होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल फाइनेंस गुरुजी पर। दोस्तों, आज जैसे कि हम बात कर रहे हैं मनी अरेंजिंग के बारे में, यानी कि अगर हम अपना स्टार्टअप कोई चाहते हैं, अपना कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम जो है पैसे का अरेंजमेंट कैसे करें या हम कहाँ से अरेंज करें, पैसा कहाँ से जो है उधार लें या कहाँ अप्लाई करें। बैंक में यदि हमें लोन अप्लाई करना है, अपने बिजनेस के लिए जो है लोन अप्लाई करना है, तो कहाँ पर करें। तो दोस्तों, यहाँ पर यदि आपका जो बजट है वो लिमिटेड है, आपको लगता है कि आपका एक लिमिटेड बिजनेस में आप अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं और थोड़े से एफर्ट्स के जरिए थोड़ा सा मेहनत करके आप कम टाइम में अपना जो बिजनेस है उसे प्रॉफिटेबल बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो तरीके हैं जो जिन्हें मैंने पर्सनली यूज़ किया है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर क्या कि जब भी हम अपना कोई बिजनेस करते हैं तो हमारे पास में बिजनेस का एक जो है एक प्रॉपर प्लान होना ज़रूरी होता है। हमारा जो बिजनेस प्लान आपको यहाँ पर बनाना होगा, क्योंकि इससे फ़ायदे क्या होते हैं कि जब भी आपको रिक्वायरमेंट होती है, चाहे आपको किसी को प्रपोजल देना हो या आपको ये देखना है कि आपका जो बिजनेस है उसमें असिस्ट में कितना पैसा खर्च होगा, कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, तो वो प्लान के जरिए इजीली आप जो है वो चेक कर पाते हैं, देख पाएंगे। तो यहाँ पर आपका प्लान होना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा बिजनेस प्लान जो है वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा जब तक कि आपका बिजनेस जो है सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल बिजनेस में कन्वर्ट नहीं हो जाता है, आपको इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी दोस्तों। तो वैसे तो यहाँ बहुत सारे तरीके हैं जिनके ज़रिए आप पैसे का अरेंजमेंट कर सकते हैं, लेकिन कुछ बेसिक्स होते हैं। क्योंकि हमारा लिमिटेड बजट है, हमें लगता है कि हम अपने एक सीमित बजट में अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। और हो सकता है कि वो स्टार्टअप आप घर से शुरू कर रहे हो तो 10, 20, 50 हज़ार रुपये में हो जाए, और मैक्सिमम जो हो सकता है उसके लिए लाख रुपए की भी ज़रूरत पड़ जाए। तो यहाँ पर आप जो है लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए तक का अर्निंग कैसे कर पाएँ, या एक अगर आप इंटरनेट का जो कोई बिज़नेस शुरू कर रहे हैं, तो क्योंकि इंटरनेट के जो ऑनलाइन के जो बिज़नेस होते हैं वो थोड़ा सा लिमिटेड बजट में हम शुरू कर पाते हैं, बहुत ही प्रॉफिटेबल भी होते हैं, इजीली जो है हम उन्हें मैनेज भी कर पाते हैं अपने घर से, ऑफिस से, या कहीं भी हम जो है एक छोटी सी जगह लेकर, चाहे हम अपने गैरेज से शुरू कर लें, अपने स्टोर रूम से शुरू कर लें, अपने स्टडी रूम से शुरू कर लें, पर्सनल जो अपना बेडरूम है वहाँ से भी बहुत सारे लोग अपना बिजनेस करते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन बिजनेस है, बहुत ही प्रॉफिटेबल होता है। तो यदि आप ऐसा कोई बिजनेस कर रहे हैं जिसमें लिमिटेड बजट की रिक्वायरमेंट है, तो ये जो तरीके हैं ये बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। और अब बात आती है कि हम बिजनेस के लिए जो पैसे का अर्निंग कैसे करें, तो सबसे पहले यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वो है हमारा परिवार, हमारे यार दोस्त, हमारे जानने वाले और हमारा पर्सनल बजट। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि आप यदि बिजनेस प्लान बनाते हैं और आपको लगता है कि आपको आपके बिजनेस के लिए एक लिमिटेड बजट की ज़रूरत है, तो आप देखिए कि अभी तक आपने कितना जो है वो सेविंग की हुई है। मैं नहीं कहूँगा कि आप अपनी सारी सेविंग यहाँ पर निकालिए, जितना भी आपने अपना रखा हुआ है अच्छे बुरे वक्त के लिए वो सारा पैसा लगाइए। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा होना भी नहीं चाहिए कि ये गलती मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ तो वहाँ पर उसके बाद में जो प्रॉब्लम आती है उन्हें संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आप बिजनेस संभाल लेंगे, लेकिन जो पर्सनल प्रॉब्लम्स आएंगे फिर वहाँ पर आपको भी थोड़ा सा टेंशन में रखेंगी और आपका बिजनेस भी वहाँ पर हैम्पर होगा। तो यहाँ पर मैं नहीं कहूँगा कि आप सारा बजट जो है रखें, इसीलिए क्योंकि आपके पास एक जो है अच्छा आपने प्लान बनाया हुआ, बिजनेस प्लान बनाया हुआ है, तो आपको पता है कि आपको इतने अमाउंट की रिक्वायरमेंट है। आप एक हिस्सा अपने पास से लीजिए जो आपने अपना सेविंग रखा हुआ है, और बाकी के लिए आप अपना फैमिली, अपने रिलेटिव्स या अपने यार दोस्तों से कंसर्न कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपका लिमिटेड बजट है तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन होता है, क्योंकि हमें जानने वाले जो लोग हैं, मैं मानता हूँ कि सारे लोग ऐसे नहीं होंगे जो आप पे ट्रस्ट करें या आपको जो है इन्वेस्टमेंट दें। समटाइम्स होता है, लेकिन कई बार अगर हमारा जो बिज़नेस प्लान है वो अच्छा है तो वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है इस केस में, क्योंकि हमने एक प्रॉपर प्लान बनाया हुआ है, हम उन्हें समझा सकते हैं कि XYZ होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं दोस्तों, जहाँ पर 2-4 दोस्तों ने मिलकर आपस में एक दूसरे से डिस्कस किया, थोड़ा पैसे का अरेंजमेंट किया और अपना एक स्टार्टअप शुरू किया।
तो यहाँ पर आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होता है कि आप पहले ही डिस्कस करें अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। हो सकता है आपको वहाँ से कुछ ऐसी हेल्प मिल जाए, कुछ ऐसा अर्निंग हो जाए, क्योंकि बात करने से ही बात बनती है। तो यहाँ पर घबराना या थोड़ा सा शर्माना जो है वो आपको इन चीज़ों से वो अलग रखना पड़ेगा, क्योंकि घबराने या शर्माने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली जाइए, क्योंकि आप बिज़नेस करना चाहते हैं। यहाँ पर कोई चोरी नहीं है, कुछ गलत आप नहीं कर रहे हैं। और यदि हो सकता है आपका जो बिज़नेस प्लान है वो उन्हें अच्छा लगता है, तो उनकी तरफ से आपको इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगी। और क्योंकि जब हमारे घर का पैसा होता है तो हमें थोड़ा सा मोरल सपोर्ट भी होता है, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि उनका जो फैमिली का जो पैसा है या उन्होंने जो पैसा दिया वो डूब जाए। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि आप सबकी सुनिए, आप क्योंकि बिज़नेस की नॉलेज आपको है, आप बिज़नेस आपको करना है, तो आप अपनी सुनिए। लेकिन क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी मोरल सपोर्ट्स होती हैं, आप उनसे ले सकते हैं। समवेयर फॉर एग्जांपल, यदि मैं बिज़नेस कर रहा हूँ और मेरा छोटा ब्रदर है, मेरा कज़न है, वो लोग मेरी हेल्प के लिए आते हैं, तो मुझे यहाँ पर बाहर से मैन पावर हायर नहीं करनी पड़ेगी। दोस्तों यहाँ पर मेरा जो पैसा है वो थोड़ा सा सेव हो जाएगा। जो मुझे बाहर किसी को देना है, मैं अगर किसी को नौकरी पे रखता हूँ, किसी को जॉब पे रखता हूँ, तो मुझे उसको सैलरी पे करनी होगी, लेकिन वो पैसा मेरा यहाँ बच जाएगा। तो यहाँ पर आपकी थोड़ी सी सेविंग भी हो जाती है। तो दोस्तों बेस्ट ऑप्शन है कि पहले आप अपने फैमिली या रिलेटिव से एक बार कंसर्न करें, अपने फ्रेंड से कंसर्न करें। हो सकता है आपको वहाँ से आपके जो रिक्वायर्ड जो अमाउंट है, जो बजट है, वो आपको वहाँ से मिल जाए। और दोस्तों दूसरा जो तरीका है वो है कि हम पैसा जो है बाहर से बोरो करें, हम बैंक से लोन लें, हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से जो है कोई काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन हैं वहाँ संपर्क करें, वहाँ से अप्लाई करें या अपने जो बिज़नेस के लिए इन्वेस्टर्स ढूंढें। तो यहाँ पर होता क्या है दोस्तों कि हमें एक जो अपनी फाइल है वो अप्रोच करना पड़ता है। पहले तो बैंक्स को उन्हें अपनी फाइल देनी होती है कि हम अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। यहाँ पे कई सारे तरीके हैं जिनके जरिए आप जो है वो पैसे का इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले कि क्योंकि आपका अभी स्टार्टअप है तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा कि बैंक आपको बिजनेस लोन नहीं देंगे, क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी है दोस्तों, होता क्या है कि बिजनेस लोन के लिए आपके पास में एक एग्जिस्टिंग जो ITR है, यानी कि आपका जो पिछले सालों की ITR होना ज़रूरी है। आपका जो बिज़नेस है वो रनिंग होना चाहिए, तब आपको बिज़नेस लोन मिलता है। स्टार्टअप के लिए आप या तो अभी जो प्रधानमंत्री जी की मुद्रा योजना है वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और उसके लिए भी मैं आपको जो है यहाँ पर एक वीडियो जो मैं डाल दूँगा, ताकि आप जो है जान पाएँ कि एग्जैक्टली आप किस तरीके से मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा जो ऑप्शन है वो डायरेक्टली आप बैंक में अप्रोच करें पर्सनल लोन के लिए। आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में चले जाएं, वहाँ उन्हें बताएं। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो स्टार्टअप्स को लोन देते हैं। बहुत सारे ऐसे एंजल इन्वेस्टर्स हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्टार्टअप्स में। दोस्तों उसके लिए आपका जो बिजनेस प्लान है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, थोड़ा सा अच्छा, और आपको उसमें थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देकर उसे बनाना होगा। क्योंकि यदि आप इन्वेस्टर के सामने पिच करते हैं तो वहाँ पर स्टार्टिंग से लेकर एंड के जो पॉइंट तक वो लोग बहुत ध्यान देंगे उस पर, और वो लोग नोट डाउन करेंगे कि आपका जो बिज़नेस है वो आगे जाकर उन्हें कितना प्रॉफिट देगा, क्योंकि वही प्रॉफिट आपके भी काम आने वाला है। तो यहाँ पर आपको उस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आप जो है नियरेस्ट बैंक ब्रांच से अप्रोच कीजिए, आप जो है किसी फाइनेंशियल जो है इंस्टीट्यूशन से अप्रोच कीजिए, इन्वेस्टर से संपर्क कीजिए। उसके लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, लिंक्डइन है, लिंक्डइन के जरिए आप इन्वेस्टर से कांटेक्ट कर सकते हैं। angel.co है, जहाँ पर आप जाकर जो है इन्वेस्टर से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कई ऐसी वेबसाइट्स हैं, आप जो है ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। तो वहाँ आप जाइए, इन्वेस्टर्स से कांटेक्ट कीजिए, अपना बिजनेस प्लान पिच कीजिए। हो सकता है किसी को आपका जो बिजनेस प्लान है वो अच्छा लगे तो वो डायरेक्टली इन्वेस्ट कर दे, और यहाँ पर आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो 1 शॉट में फुलफिल भी हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर हमारा जो बिजनेस है वो 4 फिगर, 5 फिगर और 6 फिगर में मैक्सिमम जो है वो कंप्लीट हो रहा है। और यदि हमारा बिजनेस जो है वो 4 फिगर या 5 फिगर का है तो ईजिली हमें यहाँ पर इन्वेस्टर्स मिल जाएंगे दोस्तों। और जो तीसरा यहाँ पर ऑप्शन है वो है कि आप अपनी तरफ से थोड़ा सा अप्रोच करें, थोड़ा सा टाइम लें। क्योंकि देखिए, आपको लगता है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो 10, 20, 50 हज़ार रुपये की है, जिसे आप विदाउट जो है किसी से बोरो करें, किसी से उधार मांगे, वो उसे फुलफिल कर सकते हैं। तो उसके लिए आप अपनी तरफ से जो है थोड़ा सा बचत कीजिए। अभी जॉब करते रहिए, पार्ट टाइम कोई जॉब कीजिए, फुल टाइम जॉब कीजिए। उसके साथ साथ अपने बिजनेस को आप पार्ट टाइम रख सकते हैं। बिजनेस पार्ट टाइम बिजनेस के लिए आप उसे धीरे धीरे जो है वो रन करते रहिए। जब आपको लगता है कि आपके पास इतना अमाउंट हो गया कि आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करके उसे थोड़ा सा बढ़ा सकें, तो बेस्ट टाइम जब आपको लगे तब आप अपना जॉब से जो है स्विच करके अपने बिजनेस पर पूरा ध्यान दीजिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले टाइम में फिर आपका जो बिजनेस है वो आपको उसी तरीके से प्रॉफिट देगा, उतना ही प्रॉफिट देगा जितना आज आप उसे लगाव रखते हैं। होपफुली दोस्तों आपको ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल लगा होगा। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फाइनेंस गुरुजी को, क्योंकि आने वाले हैं ऐसे बहुत सारे वीडियो जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, आपके बिजनेस के लिए हेल्पफुल रहेंगे। बहुत सारी जानकारियां हैं, और यदि आप चाहते हैं तो आप मेरे पर्सनल जो स्मॉल बिजनेस ब्लॉग है मेरा, वहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं। उसका जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।
तो दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए